ओम श्री गणेशाय नमः। भवं भवानी सहितं नमामि। माता सरस्वती जी की जय। कन्या के रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और मन ही मन कहने लगे, यह शील निधि की कन्या जिसे वरेगी वह अमर हो जाएगा, सब चर अचर उसकी सेवा करेंगे। नारद जी के मन में चिंता थी। वे विचार करने लगे, हे विधाता, यह कन्या कैसे मिलेगी। नारद जी भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगे और उन्हें जब सब कथा सुनाई, भगवान ने नारद जी के हित के लिए उन्हें कुरूप बना दिया, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। वहाँ शिव जी के दो गण भी थे जो सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर देखते फिरते थे। वे बड़े मनमौजी थे। यहाँ तक का पाठ 36वें दिन हुआ। आज 37वां दिन। जय सिया राम। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप यह मिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दोऊ, विप्र बेश गति लखई न कोऊ। करहि कूटि नारदहि सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। रीझि राजकुंवरी छवि देखी, इन्हि बरिहि हरि जानि विशेषी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभु गणयति सब सचुपाए। जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भातेहि। सखी संग लय कुंवरी तब, चली जनुराज मराल। देखत फिरहि महीप सब, कर सरोज जयमाल। देखत फिरहि महीप सब, कर सरोज जयमाल। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं जाकर बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहने लगे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरि अर्थात बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेंगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ अर्थात माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बानी सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनियुक सही अकुलाही, देखी दसाहर गण मुसुकाही। धरि नृप तनु तहाँ गयउ कृपाला, कुंवरी हरषि मेलेउ जयमाला। दुलहिनी लैगे लच्छी निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। मुनि अति विकल मोहि मति नाठी, मनि गिर गई छूटी जनु गांठी। तब हर गण बोले मुसुकाई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी।
बेशु बिलो की क्रोध यति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन यति गाढ़ा। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसेहु हमहि सो लेहु फल, बहुरी हंसेहु मुनि को। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाल डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देखकर बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत यद अर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। देहऊँ श्राप की मरिहऊँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषेखी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरन प्रेरि विषपान करायहु। असुर सुरा विष संकरहि, आपुरमा मनिचारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़कने लगे और मन में क्रोध था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। यही शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। जय सिया राम। प्रभु सिया रामचंद्र जी की, माता जानकी जी की कृपा से यहाँ तक का पाठ हुआ। अपराधों, त्रुटियों, भूल चूकों के लिए मैं सिया रामचंद्र जी से क्षमा मांगता हूँ। जय सिया राम।